दोस्तों कभी बस में सफर हो ना, कहीं गांव में स्टॉप हो तो आप देखेंगे कई छाबा लेके लोग आते हैं। अंडा, बोतल, शामी, बर्गर ये सब बेचते हैं। जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे आ जाते हैं अपना सामान बेचने। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि यूट्यूबर की थंबनेल उसकी औकात बताती है। बेसिकली उसकी जहनीत कैसी है, वो सोचता कैसा है और बेचने के लिए क्या कुछ कर सकता है। मैं आपको पाकिस्तान के दो तीन बड़े टॉप के यूट्यूबर, टॉप के अपनी नजर में टॉप के यूट्यूबर मैं बताऊंगा। और मैंने पहले भी एक वीडियो किया था कि हम अपने आप को भारत से कंपैरिजन करते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़ दीजिए ना, उनसे कंपैरिजन करते हैं, मगर हम खुद खड़े कहाँ पे हैं। आप भी सोच देख लें, ये थिंक टैंक है कुछ लोगों के। मैं उन समझ लें आपके, मैं उन गुनाहगारों में हूं कि मैं इनका वीडियो नहीं देखा कभी भी। बट अब चूंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो मुझे कईयों ने भेजा स्क्रीनशॉट, तो मैं इसलिए उस पर बात कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो मैंने देखा फिर उनका। एक साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और मुझे अफसोस हुआ। आप चेक करिए, आप पहले थंबनेल चेक करें। क्या रॉ ने पाकिस्तान को भारत से हारने पर मजबूर किया? डिड रॉ मेक पाकिस्तान लूज अगेंस्ट इंडिया? मतलब अच्छा चलो कुछ नहीं। एक साहब हैं, उन्होंने लिखा कि मंसूर को मैच फिक्सर की फोन कॉल। और थंबनेल जो बनाया है वो यूं जकड़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान हारा है ना, कि यूं जनाब मैच फिक्सर ने ही सब कुछ जो है पकड़ के रख दिया है। और एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बनाया है कि शाहिद अफरीदी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में सारा ये जो चल रहा है, यानी उन्होंने वर्ड यूज किया कि गंद हुआ हुआ है और ये सब है। दोस्तों पहले मैं रॉ वाले पे आता हूँ। वो मुझे पता था कि ये रॉ वाला कोई चक्कर नहीं होना, ये कुछ और ही की है, फलसफा झाड़ा होगा। और ऐसा ही किया। इसमें ना मैं एक और साहब है, मंसूर अली खान साहब, वो हमारे स्पोर्ट्स के कुलीग रहे हैं। उन्होंने एक ताना दिया, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने बोला बेचारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, बेचारे मीन के ये बेचारे ये होम्योपैथिक हैं, इनसे तो कोई बात ही नहीं होती। सर पहली बात तो ये है कि हम स्विमिंग पूल से नहाकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में नहीं आए हैं। मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है और मैं आया हूँ। मैं मुंह उठा के ठुडा खादा थे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में नहीं आ गया। मैंने बकायदा पढ़ी है और बकायदा मैंने 15 साल इस फील्ड में लगाए हैं। झूठ बोलना तो सबसे आसान काम है, और मैं ये नहीं कहता झूठ बोल के चूरन नहीं बेचेगा, बहुत बिकेगा। आप लोग पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर जो जो भाषण देते हैं, आम गरीब बेचारे जो जिनको नहीं पता होता वो आपकी बात सुन भी लेते हैं। बट जर्नलिस्ट है, वो कितनी वैल्यू आपको देता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। रही बात स्पोर्ट्स की, तो आप भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने कितनी मुंह से आग निकाली है वो हमें भी पता है। मुझे तो ये भी पता है कि एक बार वसीम अकरम ने आपके साथ जो इज्जत अफजाई की थी आपको इंटरव्यू मांगने पर, वो भी मुझे पता है। आपकी तरह मैंने आज तक अपने करियर के अंदर किसी क्रिकेटर को फोन नहीं करवाया कि 5 मिनट इंटरव्यू दे दो। जो कि अपने दम पे किया है, कम किया ज्यादा किया, अपने दम पे किया है। तो ये मैं सिर्फ आपको आंसर कर रहा हूँ। जो आप हमें होम्योपैथिक बोल रहे हैं ना, तुसी जड़े हुन तक झंडे गाड़े ने स्पोर्ट्स में वेख लेने। तो आई एम सॉरी फॉर रूड, बट आप ये नहीं होगा कि आप मतलब हमें भी आप सियासतदान के अंदर रगड़ दें कि क्या है। आपको मालूम है मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ? ये दोस्तों मैं वेस्ट इंडीज में आया हुआ। फर्स्ट टाइम ये मेरा वेस्ट इंडीज का सफर है। और मैं कोई अपना रोना पीटना नहीं डालना चाह रहा कि मैंने कैसे ये सफर किया है। ठीक है, ये एयरबीएनबी मैंने किया हुआ है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने फील्ड में धक्के खाए हैं, स्टूडियो के अंदर बैठ के दो गल्लांदों को सुन, दो गल्लांदों को सुन गल्ला नहीं की हैं। फील्ड में आए हैं, खाक छानी है, उसके बाद हमने बातें की हैं। उसके बाद हमने बताया कि हम क्या करते हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक एक न्यूज के ऊपर हमें डर लगता है कुछ गलत बोल दे, हो जाता है कुछ मिस्टेक हो जाती है, हमें डर लगता है कि कुछ गलत बोल दिया तो प्रॉब्लम रहेगा, जो हमें लोग सुनते हैं वो हमारे बारे में क्या इमेज करेंगे। मगर मैं हैरान हूं, मगर मैं हैरान हूं खुदा की कसम कि ये लोग जो मुंह में आएगा बोल देंगे, जो मुंह में आएगा बोल देंगे, और इनको सुनते भी हैं। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ। आप यकीन मानिए, मैंने ये दो तीन ये थंबनेल दिखाए हैं यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट को भी। वो हंस हंस के कहता है यार ये कोई वजह ही नहीं है, आप लोग कहाँ पे खड़े हैं कि इनको लोग सुनते हैं। मैंने दिखाया एक 82,000 व्यूज ने, एक 2.25 लाख व्यूज ने। मैं कहा सुनते ने नो अलग गल है, 82,000 86,000 गला भी पई ने। बट पॉइंट इज दोस्तों कि खुदा का वास्ता है, आप जो जहालत पॉलिटिक्स में करते हैं ना, अब वहां कीजिए, यहां मत आइए। ये आपका फील्ड नहीं है। आप कम से कम किसी जर्नलिस्ट से, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछ लो, आपके मुंह में जो आएगा। अच्छा वो रॉ वाला जो साहब है ना, वो बाहर पड़े हुए हैं, पर मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ, जरा इथे पोरा मके भी पोरा। क्या आप मतलब फॉरेन पड़े हुए हैं आप, फिर भी मतलब क्या है ये, क्या आई नो कि वो रॉ का मतलब वो इंडियन रॉ नहीं आपने किया नीचे बने को छोड़ के, मगर आपने अट्रैक्ट करने के लिए रॉ डाल दिया कि रॉ ने पाकिस्तान को खिलाड़ियों को मजबूर किया होगा और भारत से हार गए, लोग देखेंगे वो रॉ ने की कर छड़े। मतलब आप भी ये काम करेंगे? ये तो वो होता है ना, कुल्फी की रेडी के ऊपर इस तरह की लाइनें लिखी होती हैं। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, खुदा का वास्ता है, मुझे पता है व्यूज चाहिए होते हैं, उसके अंदर आपको सुर्खी पाउडर लगाना होता है, मगर इसके बगैर भी काम चल जाता है। नहीं यकीन तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं सुर्खी पाउडर बहुत कम लगाता हूँ, बहुत कम लगाता हूँ। मुझे, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपकी जेब है, ये जो आपकी थंबनेल है ना, ये आपकी औकात बताती है कि आप बेसिकली खड़े कहाँ पे हैं। तो ये है दोस्तों। मतलब आपकी क्रिकेट टीम हारी, हम भी तनकीद करते हैं, रीजंस के ऊपर आप बात कीजिए कि किस वजह से हारी। आप वो जो रॉ वाले साहब है उनका वीडियो, मैं नहीं कहूंगा कि आप कहेंगे किधर भेज दिया मुझे,
उन्होंने जनाब वो जो अपनी कोचिंग स्किल दिखाई है ना अपनी क्रिकेट टीम के हारने पे, यकीन माने बामुल्मर की रूह कांप गई होगी कि यार मैं काश मैं जिंदा होता ये चीज मैं भी सीख लेता। आप यकीन मानिए ऐसा। और दूसरे एक बड़े प्यारे दोस्त इमरान रियाज साहब ने बोला कि शाहिद अफरीदी जो हैं उनकी वजह से सारा ये क्रिकेट में ये चल रहा है मामला। मुझे लगता है, मैं देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, इस ये वीडियो करने, मेरा कभी किसी के खिलाफ वीडियो किया नहीं है मैंने इस तरह से। बट एक साहब ने तो जिसे बोलते हैं ना कि कहा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ही हैं बेचारे, बेचारा मतलब आप आइए फील्ड में हमारे साथ कीजिए मुकाबला। झूठ बोलना है तो मैं भी बोल लूंगा, बिकेगा भी सही है, मैं लिख के देता हूँ आपको, शायद ज्यादा बिकेगा। क्योंकि वो जैसे ना जिसमें गालियां हो जिस फिल्म में वो ज्यादा चलती हैं, क्योंकि जहां कंटेंट नहीं होता वहां झूठ होता है, वहां गालियां होती हैं। सिंपल है, सिंपल फार्मूला है जो हमने पढ़ रखा हुआ है। और दूसरा दोस्त मुझे वो इमरान रियाज साहब ने लिखा, उन्होंने बोला कि शाहिद अफरीदी का सारा, मैं छोटा सा बताने जा रहा हूँ, मुझे जाती तौर पर ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, जाती तौर पर ये लगता है कि बाज़ औक़ात हम लोग ना इतना अपनी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हर चीज़ में उसको धकेलना शुरू करते हैं। हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान और सब चीज़ों को लेके, जो इमरान खान के खिलाफ बोलेगा वो गया। मैं मतलब इमरान खान की स्पीच में बड़े, मुझे आज भी पुरानी स्पीच मिल जाए मैं गौर से सुनूँगा, मुझे बड़ी अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीच टाइप के होते हैं। बहुत सी यूथ उनके फैन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरसीज़ में हम मिलते हैं, सब इमरान खान की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज़ कि आप हर चीज़ को मत धकेलिए उस चीज़ के अंदर, प्लीज़। अगर शाहिद अफरीदी ने कभी इमरान खान के खिलाफ बात की, आपको लगता है गलत किया, तो आप उस बात पे बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी का सारा गंदा, मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, जो मैंने बारहा अपनी वीडियो में दिया। शायद आपको आप अगर आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा-सा सिर्फ़ बताने के लिए। नजम सेठी साहब, अगर आपको ये लगता है कि शाहिद अफरीदी ने सारा गंद किया और शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए किया, सब ये चीज़ें वो कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। वैसे मैंने 15 बरस स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म की है, 15 बरस स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म की है। आप जो बात कर रहे हैं, कोई क्रिकेटर भी करे ना ये बात, कि ये सब चीज़ें वो चल रही हैं, वो नहीं चल रही हैं। कोई अच्छा क्रिकेटर भी बात करे। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अगर हमने, मुझे कोई अफरीदी ने फंड नहीं किया कि मैं जाके वेस्ट इंडीज़ करूँ, सब अपनी जेब से किया हुआ है, या किसी ने नहीं किया हुआ। बट पॉइंट इज़, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शाहीन अफरीदी के ऊपर भी बात करता हूँ। मैं बाबर आज़म, मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बाबर आज़म को फैन ने तंग किया, मैंने वो वीडियो किया। बाबर आज़म ने फैन के साथ थोड़ा मिसबिहेव किया, मैंने वो वीडियो भी किया। तो हम किसी की ज़ुबान नहीं है, हम खुद जो आँखों से देखते हैं, अगर मतलब मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि इफ समवन सेज इट्स रेनिंग एंड द अदर वन सेज इट्स नॉट रेनिंग, वी डोंट हैव टू कोट बोथ ऑफ देम। हमें जाके देखना है और उसको बताना है। ये बेसिकली एक छोटी-सी मिथ है रिपोर्टिंग की। तो दोस्त, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, नज़म सेठी साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये चीज़ चली, हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप किसी भी से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, इमरान रियाज़ भाई, किसी से भी पूछ लीजिएगा आप। उन्होंने कहा कि हमने बाबर आज़म को हटाना है, शाहीन अफरीदी को लाना है। और आप यकीन मानिए, शाहीन अफरीदी की जो फ्रेंचाइज़ थी, इस काम के लिए तिलमिला रही थी कब से। और ये उनकी मुँह की बात, जिसे कहते हैं ना, तेरे मुँह की शक्कर, ये वो था कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है और बाबर आज़म को हटाना है। ये था, सीधा-सीधा रास्ता था, कोई इल्ज़ाम, कोई चीज़, कुछ नहीं। और उस वक़्त भी शाहीन अफरीदी दामाद थे शाहिद अफरीदी के। उस वक़्त भी बकौल आपके शाहिद अफरीदी उनके दिमाग में जो बात डालते हैं, वो सब चल रहा था। मगर शाहीन अफरीदी खड़े हो गए। उन्होंने बोला, ये जो सोचेगा, वही सोचना भी मना है। हम बाबर आज़म के साथ हैं, वो हमारा कप्तान है, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। ये कहानी है, आप जिससे मर्ज़ी पूछ लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये गंद सब इस वजह से चल रहा है कि ये ग्रुपिंग क्यों बनी है, उसमें असल वजह में आप आइए कि ग्रुपिंग बनी क्यों है। ग्रुपिंग बनी 2023 के बाद, जब कप्तानी को शिफ्ट हुआ, शाहीन को ये फ़ील हुआ कि मैं बाबर के साथ खड़ा था, आज मैं कप्तानी से हटाया जा रहा हूँ, बाबर मेरे साथ नहीं खड़े हुए। उसके बाद शाहीन के मन में क्या है, मैं घुस के नहीं देख सकता। बट अपैरेंटली हमें जो लगा, ग्रुपिंग टीम में हुई, कि ग्रुपिंग कह लीजिए, ग्रुपिंग वैसे मैं इसके ऊपर भी बहुत बहस हो सकती है। ग्रुपिंग से मुराद क्या है? इफ्तिखार अहमद की अपनी जो जगह थी वो स्टेक पे थी। शादाब जो हैं बाबर आज़म के दोस्त हैं, अगर आप ग्रुपिंग की बात करते हैं। हारिस रऊफ़ बाबर आज़म के दोस्त हैं, वो हमेशा, हारिस रऊफ़ भी खड़े हुए थे बाबर आज़म की कप्तानी को लेके। उन्होंने भी खड़े उन पर इतना प्रेशर आया था, शाहीन पर भी और हारिस पे, कि आप अपनी ट्वीट डिलीट करें। आपने ये ट्वीट क्यों की है? यकीन मानिए, ये जिससे मर्ज़ी पूछ लीजिए। मैं सिर्फ़ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, ये सब कहानी है। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हारा, बुरा हारा, जितना हम लोग तनकीद कर रहे हैं, हम तो होते भी इनके साथ हैं। लाइक हमें रोज़ाना इनको मिलना, बैठना, उठना, दिखना होता है। बट पॉइंट इज़ कि जो है हम बोलते हैं, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमसे भी गलती हो सकती है, बट इंटेंशनल नहीं होगी कि मैं अपनी वीडियो बेचने के लिए झूठ बोल दूँगा, जो दिल में आए वो कह दूँगा। बस चूरन बिक रहा है। अब देखिए, बजट है, पाकिस्तान में बजट अनाउंस हुआ है। आप इतने टेक्निकल हैं, आप बजट पे बात कीजिए, आप वर्ल्ड कप में क्यों घुस रहे हैं? आपको पता नहीं है, पता है तो फिर आप पहले पूछ लें। मतलब मैं भी बाज़ औक़ात कोई सोशल इश्यू की वीडियो कर लूँ या कोई दूसरी करूँ, मैं कर लेता हूँ। बट मैं अच्छी तरह से रिसर्च करके करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ट्रेंड ये चला, गली मोहल्ले की टॉक मैं नहीं करूँगा। स्ट्रीट टॉक, आई हेट स्ट्रीट टॉक। आप जर्नलिस्ट हैं, आप में और गली मोहल्ले में पान के खोखे में पिचकारी फेंकने वाले में फ़र्क होना चाहिए। खुदा का वास्ता है, आप ख़ासकर इनमें से एक साहब तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और मैं बड़ा उनसे इंस्पायर रहा हूँ। बट जब से वो यूट्यूब कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ा हैरान-कुन है कि भई ऐसा मत कीजिए आप। ऐसा मत कीजिए।
आप खो रहे हैं अपनी साख व्यूज़ के चक्कर में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कम से कम मैं स्पोर्ट्स में तो मैं करने नहीं दूँगा। ट्रस्ट मी मैं नहीं करने दूँगा, आप जब गलत बोलेंगे, मैं यूँ ही आऊँगा, यूँ ही बात करूँगा। ये मैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये है ख़ैर अब वेस्ट इंडीज़ पहुँच चुके हैं, अब हम एशिया की दूसरी टीमों को कवर करेंगे क्योंकि हमारी टीम जो है वो जा चुकी है और ये जो मैंने दिखाया था ना वेस्ट इंडीज का कि जनाब मैं आ गया हूँ ये देख ली मैं बताना चाह रहा हूँ कि फील्ड में खाक छान रहे हैं हम लोग फील्ड के अंदर और ये आसान नहीं है ये सफर करना किसी तरह से भी जो कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए मैं ये नहीं कर रहा मैं जंग पे निकला हूँ मगर आप यकीन मानिए यूं अकेला यूं करना सब कोई आसान भी नहीं होता जो जो जर्नलिस्ट आए आप उनसे पूछ लीजिए ये चौथा कंट्री है एक ही ट्रिप के अंदर पाकिस्तान से निकले हम दुबई दुबई से हम इंग्लैंड गए इंग्लैंड से अमेरिका अमेरिका से हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपको लगता है कि ये सब आसान होता है तो ये दीवाने का ख्वाब है आप भी देख लीजिए आप भी आइए मुझे तो वो उसमें कोई नहीं आप फील्ड में आके काम कीजिए आपको समझ में आएगा कि क्या 100 में कितने 10 होते हैं सब अंदाजा हो जाएगा आपको तो दोस्तों ये मेरी राय है आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज